जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। क्या कहने लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है। और जिक्र प्यारे का अस्कों से होता है, जिगर प्यारे का टोटा है। और जिक्र प्यारे का अस्कों से होता है, जिगर प्यारे का अस्कों से रोता है। जय हो। छम 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 बारिश है, छम छम बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। और माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा कि मुझे दुनिया का माल दे, लगी है फांस दिल में निकाल दे। मुझ गरीब का तो श्याम इतना सवाल है, जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल दे। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक
श्याम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। चांद कहे उससे वो इतना प्यारा है, वो कितना प्यारा है। वो इतना प्यारा है, कान्हा वो इतना प्यारा है। और चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। ये मेरी अर्जी है, ओ ये मेरी अर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हाँ वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। हो वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। कितने भक्त हुए महाराज। मां मीरा को देखो, लोग पीएचडी कर रहे हैं आज। क्या था? एक नाम, एक भक्ति। महलों में रहने वाली, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, न जाने ऐसा कौन सा ममीरा लगाई थी। ममीरा यानी काजल। ऐसा कौन सा आंजन लगाई हुई थी आंखों में जो प्याले में भी घनश्याम को देख लिया करती थी। केवल एकमात्र भक्ति थी। महलों का सुख छोड़ दिया,
आज लोग पीएचडी करते हैं मीरा सूर में, और उनकी भक्ति का यशोगान चहु और हो रहा है। क्या था सूर के पास? क्या था? सिर्फ भक्ति थी। मीरा के पास में क्या थी? भक्ति थी। भक्ति होनी चाहिए। प्रहलाद जी वही बात कहते हैं, पिताजी परमात्मा के लिए सर्वप्रथम सुनना। मूर्ख मुझे आदेश देता है, मेरे शत्रु का स्मरण करता है। दोनों आचार्य को बुलाया, मेरे बालक को यही शिक्षा दे रहे हो? मेरे शत्रु का नाम जपा रहे हो? क्या इसी का वेतन देता हूं तुम? देखो, शिक्षक और गुरु में भेद है। और ये राजसेवक है, इसलिए अरे महाराज क्या बताएं, आप ही कह रहे थे गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी, इसलिए हमने गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया, गणेश का लोप कर दिया। ये राजसेवक है। शिक्षक कभी इस तरह शिक्षा नहीं देंगे, सदगुरुदेव इस तरह कभी उपदेश नहीं करेंगे। और राजसेवक थे शुक्राचार्य के पुत्र, फटकार लगाई, खबरदार, मैं 1 सप्ताह बाद पुनः अपने बालक से मिलूंगा। इस बार यदि उसने धृष्टता पूर्वक बातें की तो सर्वप्रथम तुम दोनों को दंड दूंगा। खबरदार, सावधान हो जाओ। बालक को लेकर के दोनों विद्यालय आ गए। विचार करते हैं, ये बालक को हमने ये बातें कभी नहीं सिखाई, हमने कभी इस तरह पढ़ाया ही नहीं, ये तो पेट से ही सीख करके आया है जैसे। न ऐसी कोई किताबें हैं, न कभी इस तरह से पढ़ाया गया है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसको आती कहां से? भगवान जिसे जो जनाना चाहते हैं, और भक्ति का बीज प्रस्फुटित हो चुका था, वो प्रकट हो चुका था। अब रुकने से क्या रोकना है? एक दिन दोनों गुरुजी नहीं थे, प्रहलाद ने सभी बालकों को बुलाया, भैया आओ एक खेल खेलते हैं। क्या खेलेंगे? तो कहा, मैं बीच में हो जाता हूं और हम प्यारे प्रभु का नाम लेंगे, एक खेल खेलेंगे। सारे बालक आजू बाजू से घेरा बना करके, और बीचों बीच में प्रहलाद जी करतल मंजीरे झांझर ले लिए, छोटी सी ढोलक बजाने लगे और प्रभु का नाम गुनगुनाने लगे। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आते नारायण जाते नारायण, आते नारायण जाते नारायण, आते नारायण जाते नारायण, आते नारायण जाते नारायण। नारायण 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 जपते नारायण नारायण नारायण। सभी कीर्तन कर रहे थे, इतने में आचार्य जी आ गए। उन्होंने बालकों को कहा, अरे महाराज के शत्रु का नाम लेकर पुकार रहे हो, रुको। महाराज को पता चलेगा तो सबसे पहले हमारी वेतन कटेगी, नौकरी चली जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? लेकिन गुरुजी ने जैसे ही बालक को स्पर्श किया तो गुरुजी भी साथ में नाचने लगे। सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, ओ सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण, ओ पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण
नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। संडा ने स्पर्श किया, वे भी नाचने लगे। अब मरकट ने जैसे ही देखा, क्या कर रहे हो भैया, ये बालक अबोध हैं, आप तो समझदार हो। महाराज को कतिपय किसी ने यदि छोटा सा वीडियो बना करके दिखा दिया कि आप भी उनके शत्रु का नाम नाच नाच के ले रहे थे, कीर्तन कर करके ले रहे थे, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उन्होंने मना करना चाहा तो वे भी मना नहीं कर पाए। भैया को मना करने का ऐसा करंट लगा कि चुंबक की तरह वे भी चिपक गए और वे भी उनके साथ में नाचकर गाने लगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सारे लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। एक व्यक्ति ने दौड़ करके जाकर बताया, महाराज आज तो दोनों आचार्य समस्त बालकों को आपके शत्रु का नाम पढ़ा रहे हैं, क्या बात करते हो। दौड़ लगा दी महाराज, रथ पर नहीं बैठा हिरण्यकशिपु, भागा भागा दौड़ा आया और इतनी जोर से कदा का प्रहार किया, द्वार में लगे दरवाजे पर, मूर्खों मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। अब तो कांप गए दोनों। मैं कह रहा था मान जाओ, नहीं माने। महाराज ने अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, शत्रु का नाम जप रहे हो। मैं जानता था मेरा छोटा सा बोध बालक, उसे क्या ज्ञान होगा, लेकिन आप दोनों को यहां मैंने इसलिए रखा हुआ है, मेरे ही शत्रु का नाम जपा रहे हो। खाते मेरा हो और गाते उसका हो। महाराज हमारा इसमें लेस मात्र भी दोष नहीं, शांत हो जाओ। आंखों से देखा है मैंने, कानों से सुना है, मेरे शत्रु का नाम ताली बजा बजा के ले रहे थे। महाराज हम भला आपके शत्रु का क्यों नाम लेंगे, एक भी किताब में आपके शत्रु का नाम नहीं है, कहीं प्रिंट नहीं है। महाराज आप देख लीजिए, जहां भी मिलेगा हिरण्यकशिपु चालीसा ही मिलेगी। हमने तो आपके नाम की चालीसा बना दी है, आपके नाम का मंत्र बना दिए। ये आपका बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ महाराज, ये आपका बेटा ही सभी से कीर्तन करा रहा था। अच्छा पिताजी, आचार्य सही कह रहे हैं, इसमें आचार्य का लेश मात्र भी दोष नहीं है। समस्त बालकों को मैं ही श्री हरि का संकीर्तन करा रहा था। प्रभु का जीव जितने बार नाम लेगा उतने बार ही वह तरण तारण हो जाएगा। इसलिए जीव को चाहिए कि वह बार बार परमात्मा का नाम ले। मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम जपने के लिए तू मुझसे कह रहा है, तेरे कारण समस्त दैत्य बालक बिगड़ रहे हैं। अनुचरों को कहा, सैनिकों को पकड़ लो, इसे बंदी बनाओ। ये मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम जप रहा है और सबको जपा रहा है। भक्त प्रहलाद को उठा लिया, कंदराओं में ले जाकर के फेंक दिया। जैसे ही फेंकना चाहा, नारायण 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 जब आरंभ कर दिया भक्त प्रहलाद ने, प्रभु ने पुष्प पहुंचा दिया और कमल के आते ही कमल ने रोक लिया। और आज तो कमल ही कमल है सब तरफ। हाँ,
जहां देखो वहां खिल रहा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब ये वही कमल है, नव कंज लोचन कंज मुख, जिसकी उपमा राम जी से की गई है। कैसे है प्रभु? और तुरंत पहुंचाया, सहारा दे दिया। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझ परमात्मा के ही आश्रित रहता है मैं सर्वत्र उसके लिए खड़ा रहता हूं। उसे फेंका, उछाला कंदराव से और पुष्प पहुंचा दिया। मखमल का गद्दा भी इतना सुंदर नहीं होता महाराज। पिताजी अभी भी वक्त है, मान लीजिए। मूर्ख तू बच गया, जाओ ऐसे समुद्र में फेंक दो। मतलब बड़े अजगर है, मछली है, इसे निगल लेंगे। कया तू पैर पड़ती महाराज, बालक है, छोटा है, ये छोटा है। मेरे शत्रु का नाम जपने की बुद्धि इसके भीतर है और तुम इसे छोटा कह रही हो। महाराज अभी उसमें कितना ज्ञान है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे शत्रु तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग है, इसे इतना ज्ञान है। और मुझसे कहता है कि मेरे शत्रु का नाम जपे। कया तू हमारे बीच में आना नहीं। पत्नी को फटकार लगा दिया। भोली भाली पत्नी बेचारी, करे भी तो क्या करे, समुद्र में फेंकवा दिया। प्रभु ने वहां भी आकर के जेट प्लस सुरक्षा दे दी। जाओ, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी रक्षा करने का धर्म हमारा है। आज LIC वाले नहीं कहते क्या? हाँ बोले महाराज आप बीमा करा लो, उसके बाद आपके साथ कुछ भी होगा उसकी रक्षा करने का धर्म हमारा। बीमा तो हम आपको दिलाई देंगे। भगवान कहते हैं ना गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनकी फाइल के पीछे लिखा रहता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि ना अन्यः अनन्यः, जो मुझ परमात्मा का ही सिर्फ होकर के रहता है उसके लिए मैं सर्वत्र खड़ा रहता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, पूरी प्रोटेक्शन देता हूं। और हताश हो गया, 7 दिन पूरे हुए, 7 प्रकार से प्रयत्न कर लिया। बहन आई, भैया क्यों परेशान होते हो? बैठा पूछ लो, कुछ समझ विराज, प्रणाम करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगरबत्ती चाहिए तो दे दो, बैठ जाइए। क्यों व्यर्थ में परेशान होते हो? अरे आपको तो पता है मेरे पास वरदान प्राप्त है। इस दुष्ट के पीछे आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मुझे बताइए। बहन मैं क्या बताऊं, 7 दिन हो गए, कंदराओं में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, पहाड़ से ढकेल दिया, लेकिन ये बच जाता है। क्या करूं? कुछ मत करिए आप तो सिर्फ पहाड़ जैसा एक पर्वताकार काष्ठा अनुपेता लकड़ी जमाइए, कंडे उपले, और मैं समाधि लगाकर उसमें बैठती हूं। इस बार इसे अग्नि से दाहकता के द्वारा नष्ट करेंगे। अच्छा बहन, ठीक है। सैनिकों से कहा जाओ। और होलिका आई, उसने अपनी गोद में बैठाया। कया तू विलाप करने लगी। दीदी आप तो समझदार हो, खबरदार। और दुष्टा थी, लेस मात्र उसके मन में दया नहीं थी। दया सर्वभूतेषु, दया किसके हृदय में होती है? जिसके हृदय में प्रेम होता है। कयादू विलाप करते रह गई। हिरण्यकशिपु ने अग्नि प्रज्वलित किया। लगाओ आग, भस्मीभूत कर दो इसे। हाँ हाँ भैया चिंता मत करिए, क्षण भर में ये भी भस्मीभूत हो जाएगा। बुआ जी की गोद में बैठ गए, भगवान का नाम जपने लगे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, आप जगत नियंता हैं, आप जगत का पालन करते हैं। मेरा पालन करने वाले भी आप ही हैं, मेरी रक्षा करने का दायित्व भी आपको है, मेरी रक्षा करिए। श्राप अभिशाप हो गया, वरदान, और बुआ जी को वह दाहकता जलाने लगी और कयादू रो रही है और वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। छोटा सा बालक, क्या हुआ? अग्नि ने अपना स्वरूप बदल लिया, शीतलता उत्पन्न हो गई और जिसकी गोद पर बैठे वह स्वयं जलने लगी। भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। इतनी दाहकता में कोई बच सकता है क्या? जो फूका महाराज स्वयं जल करके राख की ढेरी हो गई। राख की ढेरी और ढेरी के बीच में छोटा सा बालक बैठा हुआ है। वो नाम जप रहा था, बार बार नाम जपना चाहिए। जब देखा कि ये तो बिल्कुल भस्मीभूत हो गई और ये पुनः जीवित बैठा हुआ है, उठाया। क्या जानता है तेरे विष्णु के बारे में? बता मुझे। पिताजी, मैं अभी भी आपको संकेत करता हूं, मान जाइए। उनकी सत्ता सर्वत्र है, कण कण में व्यापित है। व्यापेति व्यापनोति असौ इति विष्णु। संसार के प्रत्येक कण कण में जो व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं। और आप उन्हें शत्रु मत मानिए, वे तो जगत पिता है, प्रेम से उनका नाम लीजिए। अब तो कुपित हो गया। अच्छा, बता कहां है तेरा भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही जे जाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। कहा नहीं है, कण कण में उसे देखा जाता है। पिताजी, जिस तरह पराग में, प्रत्येक पुष्प में पराग छिपा हुआ रहता है, जिस तरह दूध के कण कण में घृत छिपा रहता है, अरे पिताजी, जिस तरह प्रत्येक लकड़ी के भीतर अंगार छिपी रहती है, इसी तरह वह परमात्मा है, वह सर्वत्र छिपा हुआ है, सर्वत्र व्यापित है। आप जानना चाहते हैं? बता। तो जैसे ही पुकार, इसी खंभे में है, हाँ इसी में है। क्रोध से गया, बड़े क्रोध से वेग से गया और खंभे में जाकर के गदा का प्रहार किया। दूसरे खंभे में प्रहार किया, इसमें भी है। और जैसे ही देखा तीसरे खंभे में, तो भगवान खंभा फाड़ कर बाहर निकले और गदा को पकड़ लिया। मूर्ख, मेरे भक्त को दारुण कठिन दे रहा है, पकड़ लिया। अच्छा, तो ये तेरा परमात्मा है। भगवान का वह विकराल स्वरूप देख करके पसीने छोड़ने लगा,
लेकिन साहस नहीं छूटा। क्यों? ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान जो प्राप्त था, अभी तुझे मार गिराता हूं। मुझे ना कोई ब्रह्मा की सृष्टि में मार सकता है, न कोई देवता से मैं मर सकता हूं, और न किसी मनुष्य से मर सकता हूं। भगवान नरसिंह का जैसे ही प्राकट्य हुआ, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। सारी प्रजाजन देख करके बहुत चक्के रह गई, महाराज इतना विकराल स्वरूप कभी देखा ही नहीं था। और जैसे ही देखा तो भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। दोनों के गदा के द्वारा युद्ध हुआ। भगवान को एक मुष्टिक प्रहार जैसे करना चाहा तो भगवान ने छाती में एक लात मारा। पादप प्रहार करते ही नीचे गिर गया, मुकुट सिर से अलग हो गया। भगवान ने उसे उठाया, कमर में एक हाथ पकड़ा, एक हाथ वक्षस्थल पर उठा करके उसे घसीटते हुए लाए और दहली पे ला करके मुस्कुराते हुए वो कहता, रे मैं कोई इतना साधारण थोड़ी हूं जो तुम मुझे गुब्बारे के भांति मार दोगे। मैं हिरण्यकशिपु हूं। अहंकार बोल रहा था। भगवान बोले, वाह, तू गुब्बारा नहीं है भैया, तू बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा सम्राट है, ये मैं भी जानता हूं। अरे मैं तेरे से भयभीत नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया हुआ है। क्या वरदान दिया है? मैं 12 महीने में कभी नहीं मर सकता। ये 13वां महीना तेरे लिए मैंने ही बनाया हूं, अधिक मास। अच्छा, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, ब्रह्मा को बनाने वाला भी मैं ही हूं। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। ना मैं नर से मरूंगा ना देवता से। अरे भाई, मैं नर भी नहीं हूं और देवता भी नहीं हूं, मैं तो नरसिंह हूं। नरसिंह भगवान ने लिया नखों के द्वारा और हृदय को जैसे ही एक क्षण में विलीन कर दिया। उसके हृदय प्रदेश से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान नरसिंह के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोद पर मरा हुआ वह, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, घर की देहरी पर भगवान ने ले गए, विदीर्ण करते हुए उसे नष्ट कर दिया। अब तो सारे देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, पुष्पों की माला अर्पित करने लगे। लेकिन भगवान का वह रौद्र रूप देख करके सभी कपे, कोई उनके सन्निकट जाना नहीं चाहता था। कैसा करेंगे? तब जाकर के माता लक्ष्मी से अनुनय विनय किया, मैया आप चलिए, आपको भगवान ने याद किया हुआ है, कहा है 16 प्रकार का श्रृंगार करा करके जनाना साड़ी पहना करके ले आओ। और माता जी को बढ़िया थाली दे दी। और जैसे ही आई मैया, पल्लू को हटाया और भगवान नरसिंह ने जैसे हुंकार लगाई, हाय दैया कहते हुए थाली फेंकी और माता लक्ष्मी तो भागी। अरे देवताओं, उपास करने के लिए क्या मैं ही मिली थी मजाक उड़ाने के लिए? इतना विकट स्वरूप वाला आदमी है कौन? भैया नहीं पहचानी? आपके सैया है? क्या बात करते हो? मेरे नारायण प्रभु तो चतुर्भुज भुजा वाले हैं, शंख पद्म का बलमाला से सुशोभित है। भैया ये वे ही हैं और ये नरसिंह बनकर के आए हुए हैं। मनुओं के द्वारा प्रार्थना हुई, यक्षों के द्वारा प्रार्थना की गई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सभासदों ने कहा कि भगवान का रौद्र रूप यदि शांत करना है तो वे जिसके हेतु यहाँ आए हुए हैं आप उसी को सन्निकट पहुंचाएं। तो भक्त तो भगवान के लिए ही आते हैं। प्रहलाद से कहा, बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जैसे ही पहुंचे, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद पर बैठा लिया और उसे चाटने लगे। बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दंत, लोग डर रहे थे और भगवान उन्हें सहला रहे थे, प्रेम कर रहे थे। ऐसा अद्भुत भक्त और भगवान का मिलन आप देखें। और बेटा, मेरे कारण तुम्हें बार बार कष्ट प्राप्त हुआ, मांगो क्या चाहते हो? निश्चला भक्ति रस तुम्हें। आप के चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। प्रभु, मेरे पिताजी दैत्य कुल में जन्मे, मैं उनका अंश हूं। मेरे भीतर आपकी भक्ति
और उनके भीतर आपके द्वारा प्रतिशोध। बस आप उन्हें पसप्यम में गति, सदगति प्रदान करें। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा मेरे हाथों से मरने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो तरके ही रहता है। और जिस कुल में तुम्हारे जैसा भगवत भक्त हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ी, 7 तुम्हारे पिता की, 7 तुम्हारे मामा की, और 7 तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, ऐसे 21 पीढ़ी का तरण तारण करने के लिए तुम आए हो। प्रभु बस मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, जाओ सानंद पूर्वक मेरी भक्ति करो। भगवान नरसिंह ने वरदान दिया। भक्त प्रहलाद, सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह भगवान ने नरसिंह का प्राकट्य किया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनेकों मनवंतर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। एक चाक्षुष मंत्र में भगवान ने हरि रूप धारण किया। परीक्षित ने पूछा, भगवान वह किस तरह से? देखो ग्रीष्म ऋतु का समय था। एक गज अपने परिवार को लेकर के सरोवर में यात्रा करने हेतु गया। चलो क्रीड़ा करेंगे, पूरे परिवार के साथ में गया। मतवाला हाथी सानंद परिवार के साथ में जल में विहार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सरोवर के भीतर दलदल है। सभी ने बहुत देर तक ग्रीष्म ऋतु काल के कारण क्रीड़ा किए। कुछ देर बाद पत्नी और बच्चे निकल गए और ये उसी सरोवर में धंसने लगा। भीतर जब जाने लगा तो इसने पत्नी को पुकारा, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई मेरा पैर पकड़ करके अंदर ही खींच रहा है। तभी जाकर के पत्नी ने कुछ सहयोग करना चाहा, लेकिन जब देखा ये हताश हो गई है, थक गई है, तो कहा महाराज आप मरो तो मरो, मैं आपका सहयोग नहीं दे पाऊंगी, आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। बच्चों ने कहा पिताजी हम कहां तक, आपके कारण कहीं हमारी भी जान गंवाना पड़ा, तो इसलिए आप अपनी रक्षा कीजिए। उसने विचार किया, जीवन भर मैंने इनके लिए बोझा ढोया, दिन रात एक कर दिया, और आज जब मुझ पर विपत्ति आई तो कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। संसार की भी यही दशा है। संसरती असौइति संसार, दिन रात जो सरक रहा है वो संसार है। भगवान गीता में कहते हैं इसका नाम है दुखालय, दुखों का घर, पुस्तकालय पुस्तक का घर, भोजनालय भोजन का घर, विद्यालय विद्या का घर, औषधालय औषधि का घर। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। इसमें क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति होती है, सुख होता नहीं है, केवल अनुभूति हेतु आता है। उसे बोध हो गया कोई मेरा नहीं है, तो भगवान को पुकारने लगा, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान को गोविंद कहा, और गो कहते भगवान वहां से दौड़ लगा देते। और जैसी आए तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे। हे अनंत पुरुष परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने जैसे ही सुना, अरे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, सुदर्शन चक्र से कहा जाओ, मतवाले उस ग्राह ने इसका पैर पकड़ रखा है, उसका वध करो। सुदर्शन चक्र गया
और दलदल में उसका पैर उसने पकड़ रखा था, छिन्न भिन्न कर दिया, 100 टुकड़े हो गए, 1 सेकंड नहीं लगा। जब उसकी रक्षा करी, अब उसे बल आया और जैसे ही उसने एक पैर आगे किया, सरोवर से बाहर निकलना चाहा, तो भगवान को जल कैसे अर्पण करेगा, तो अपनी सूंड में जल भरा हाथी ने और भगवान का अभिषेक किया। अपनी सूंड के द्वारा उसने कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पण किया। प्रभु आज आप नहीं आते तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित ही थी, लेकिन हे दीनानाथ सही समय पर आप मेरी रक्षा करने के लिए आए। संसार के लोगों ने, परिवार के लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया, लेकिन आपको पुकारा और दीनानाथ आप दौड़े चले गए। वो सब कुछ बनने को तैयार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माता, पिता, सखा, बंधु, जो आप बनाना चाहें। अयोध्या में एक संत रहते थे, वो भगवान राम को अपनी बहन मानते थे और हर साल वो राखी लेके जाते थे। लोग उनसे कहते थे कहाँ जा रहे हो महाराज? वो कह रहे थे मैं अयोध्या जा रहा हूँ। क्यों? अपनी बहन के घर। ये साड़ी किसके लिए? अपनी बहन को दूंगा और राखी बंधवाऊंगा उससे। भाव भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। एक बार जो मुझे भाव से भज लेता है, बस संसार सागर से पार कराने की गारंटी मेरी। उसने पुकारा, भगवान दौड़े आए। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये ग्राह, ये मगर था कौन और इसने इस हाथी का पैर ही क्यों पकड़ा? सुनो, तुम्हारी राजन अति जिज्ञासा लालसा को देख करके मैं किसी भी कथा को छिपाना नहीं चाहती। हर एक रहस्य को आप पूछ लेते हो। भगवान मेरे पास 7 ही दिन तो हैं। इतने सारे डॉक्टर करोड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने आश्वासन तक नहीं दिया। आज चतुर्थ दिवस है। राजन क्या आपको भूख नहीं लगती? महाराज आपका कथामृत इतना मधुर है जिसका रसपान करने से मुझे लगता है कि उस व्यंजन की अब आवश्यकता नहीं है। महलों में रहने वाले सम्राट, भारत का प्रधानमंत्री और 7 दिन में मृत्यु का जिसे श्राप लगा हुआ है, सुखदेव जी से एक एक बात बारीकी से पूछते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये मगर और कोई नहीं, हुहू नामक गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन स्नान कर रहे थे सरस्वती नदी पर। हास परिहास करने के लिए पीछे से गया। वे सूर्य को जलांजलि अर्घ देना चाह रहे थे, पीछे से गया और पैर पकड़ करके खींच दिया। देवल ऋषि डर गए और गिर गए। जैसे ही बाहर निकले तो ये बाहर निकल के हंसने लगा, महाराज मैंने आपको गिरा दिया। मूर्ख, साधु महात्माओं के साथ उपहास करता है, जा तुझे श्राप देता हूं। तू जल में रहने के लायक ही है, इसी वक्त तू मगर बन जा। वो ग्राह बन गया। और महाराज ये मतवाला हाथी, ये इंद्रद्युम्न नामक राजा हुआ करते थे।
पर्वत की तलहटी पर भगवान का भजन करने के लिए पूजन की सामग्री सैनिकों ने लाके रखा और वहीं से अगस्त ऋषि गुजर रहे थे। ये मतवाले हाथी की तरह बैठा रहा, लेकिन साधु पुरुषों को देख करके जहां झुका जाता है, प्रणाम किया जाता है, निवेदन किया जाता है, इसने देखा तक नहीं। अगस्त ऋषि कुपित हो गए और महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया, इंद्रद्युम्न तुम्हें अहंकार आ गया है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। मतवाले हाथी की तरह बैठा हुआ है, जा आज से तू हाथी ही बनेगा। इस तरह से भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार किया। मरने वाले व्यक्ति को यदि हम यह 17 श्लोक सुना देते हैं जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है, तो वह मरने वाला व्यक्ति भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को गीता का पाठ सुनाया जाता है और समय कम हो यदि तो गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किताबें मिलती हैं। धृति क्षमा दमस्तोयम, धर्म के 10 लक्षण हैं, एक प्राप्त हो जाए महाराज जीवन बदल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस तरह से भगवान ने चाक्षुष मंत्र पर हरि रूप धारण किया और ग्राह का उद्धार किया, गज को मुक्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक समय दैत्य और देवताओं में संधि हो गई। परीक्षित ने सुना, बड़े आश्चर्य में, महाराज अरे कभी उजाला और अंधेला एक साथ रह सकते हैं, फिर दैत्य दानव में संधि कैसे हुई? कृपा करके कथा बताएं। सुनो। दोनों ने आपस में विचार किया, भैया कहां तक लड़ेंगे, कहां तक मरेंगे। दिति और अदिति के पुत्रों ने, अदिति के पुत्र हैं देवता और दिति के पुत्र हैं दानव। हम आपस में झगड़ा करते हैं, कभी 4 मर जाते हैं, कभी 8 बच जाते हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हो हम अमृत का पान कर लें। पर अमृत मिलेगा कहां? किसी दुकान में मिलता तो खरीद के ले आते। बोले उसके लिए हमें मंथन करना पड़ेगा। क्या करें? तो कहा चलो मंदराचल को ले आते हैं। और मंदराचल पर्वत को लाए और समुद्र में ढकेल दिए। गणेश जी का स्मरण करना भूल गए। गणेश जी ने कहा जाने दो, जो हमें भूल गया हम उसे भूल गए। इसलिए प्रत्येक कार्यों में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। भगवान विघ्न विनायक हैं। अपने प्रत्येक कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाता है। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासी जान गणरा। सर्वप्रथम यदि कोई पूजनी वंदनी है तो भगवान गणेश। देवता कहे, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। क्यों? मंदराचल पर्वत को हम मंथना चाहते थे, लेकिन वह तो समुद्र के भीतर ही चला जा रहा है। भगवान ने कहा सबसे पहले जाकर के गणेश जी का स्मरण करो, पादर्घ से पूजन करो। उधर पूजन हुआ। भगवान ने उसी क्षण अपना कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। स्थिर हो गया। अरे वाह! दैत्य सारे कहने लगे, वाह भैया रुक गया, तुम्हारे देवतन में बड़ी ताकत है। अब इससे मथने के लिए रस्सी की आवश्यकता है। तो इतना लंबा कौन है? तो बोले एक है, बासुकी। चलो बांसुरी को ले आते हैं। बांसुरी को लाने के लिए पहुंचे। अरे बांसुरी चलो। अच्छा स्वार्थ बस आए हो, इसके पहले कभी नहीं आए। मैं जानता हूं आप देवताओं की नीति है। अपना कार्य यदि आपको निकालना है तो आप किसी की भी शरण ले लेते हैं। मुझे कुछ दोगे? अरे क्यों नहीं देंगे भैया, अवश्य देंगे। जितना हिस्सा हमारा उतना हिस्सा तुम्हारा। अच्छा बेटी
जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। बस लाभ की प्राप्ति चाहिए, थोड़ा सा लोभ दिखा दो, बस चला आएगा। आ गया लोभ में। दैत्यों ने कहा भैया हम मुंह पकड़ेंगे, इस तुच्छ बासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, ऊंचे खानदान में हमने जन्म लिया। ठीक है, सारे देवताओं ने बासुकी की पूंछ पकड़ लिए और दैत्यों ने जाकर के बासुकी का मुख पकड़ लिए। अब उसके भीतर जितना भी कीड़ा और करकट भरा पड़ा था, जब मंथन करें और घर्षण होवे, वो फुसकारे महाराज, उसकी जहरीली विषैली वायु से आधे तो दैत्य वैसे ही मर गए। गुरुजी हमारी संख्या तो वैसे कम हो गई, अमृत अभी निकला नहीं है। तो गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। गुरुदेव शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या है, मरते देर नहीं होती, एक क्षण में सबको जीवित कर देते। सर्वप्रथम निकला हलाहल विष। महाराज इसका पान कौन करेगा? हम तो अमृत पान करना चाहते थे, ये तो विष विष निकला हुआ जहर। देवताओं ने कहा चिंता मत करो, इसको पान करने का सामर्थ्य एक ही व्यक्ति में है। भगवान शंकर की शरण में चलते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। प्रभु पाहि माम, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए? प्रभु यदि इस हलाहल विष को हम छोड़ते हैं, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। माता पार्वती की तरफ इशारा किया भगवान। अब कौन पत्नी कहे पति से कि जहर पी लो? बोलो कोई कह सकते क्या? अने नहीं, पी लो थोड़ा सा, एक ढक्कर ही तो है, पी लो। कौन कहेगा? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो निर्णय आपका होना चाहिए। मैं क्या कहूंगी कि जहर पियो? देवता लाए हैं कटोरा भर के, पी ले। ऐसी स्थिति में समझदार पत्नी को भार्या को चाहिए कि मौन धारण कर ले, बात का प्रत्युत्तर ना देवे। सुंदर लक्षण उसका यही है। रा रकार से मुख खुल जाता है, रा। और भगवान ने लिया और मुख में डाला और मां कहते ही मुख बंद हो जाता है। राम कहा और अपने कंठ में ही रोक लिया। क्यों? मेरे हृदय में तो भगवान कृष्ण विष्णु ही रहते हैं। शिवस्य हृदयं विष्णोर विष्णुश्च हृदयं शिवः। यदि ही भीतर चला जाएगा, हृदय में उतर जाएगा, तो प्यारे प्रभु को कष्ट होने लगेगा। इसलिए मैं कष्ट सह लेता हूं। भगवान शंकर ने अपने कंठ में ही रुख से रोक लिया। सारा कंठ नीला पड़ गया महाराज। भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो भगवान शंकर की। प्रभु आपके द्वारा ये हलाहल विष का पान हो गया। आगे बढ़े, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने को दे दिया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी महाराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को दे दिया। अब महाराज कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक में पहुंचा दिए। अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग लोक में पहुंचा दिए। रत्नाकार स्तव गृहिणी च पद्मा। सारे संसार में सबको जिसकी आवश्यकता होती है, माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन से रत्नाकर, रत्नाकर कहते समुद्र को, गृहिणी च पद्मा, भगवती पद्मा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। जैसे आई रुनुक झुनुक करते हुए तो सारे लोग उन्हें देखने लगे। इतनी सुंदर नारी आज तक हमने नहीं देखी थी। आवा प्रभा को देखकर सब व्यामोहित हो गए। क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी को सब कोई पाना चाहते थे। ऋषि यक्ष गंधर्व मुनि भगवान शंकर भी टुकुर टुकुर देखने लगे। सबके तरफ निहारते हुए उन्होंने देखा ठीक तो है, लेकिन ये अनंग है, पूरी तरह से पहना हुआ नहीं है वस्त्र। तो भगवान
नारायण नीचे मुख करके बैठे हुए थे। अच्छा, समस्त परिकर हमको देख रहा है, पाने की लालसा बनाए हुए हैं, और एक ये है कि हमारे को देख भी नहीं रहे हैं। इन्हीं को पाके रहूंगी। वरमाला लेकर के आई हुई थी साथ में, भगवान नारायण को जाकर के पहना दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सारे लोग उन्हें पाना चाहते थे, और वे कह रहे थे कि ठीक है, उन्हें ही देख लेने दो, महर्षि वशिष्ठ को देख लेने दो। और माता लक्ष्मी गई और नारायण प्रभु को वरण कर लिया जाकर के। अब नवंबर पुनः मंथन हुआ तो बारुणी देवी आई, हाँ लाल वाली मदिरा, उन्हें असुरों को दे दिया, राक्षसों को, जाओ तुम्हें पिया करो, खूब लड़ा करो आपस में। मदिरा दैत्यों को दे दी। हाँ महाराज बोले ये बढ़िया, शाम 6 बजे होती है, बाज का ढक लिया करेंगे इसको, थोड़ा सा पानी भी मिला लेना इसमें। जय हो। अब पुनः मंथन किया, 10वें बार में तो धनुष निकला। इसे शिव जी को दे दिए। चंद्रमा निकला, उसे भी भगवान शंकर को दे दिए। शंख निकला, भगवान नारायण को दे दिया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। प्रभु ये शंख आप धारण कर लीजिए। भगवान नारायण ने उस शंख को धारण किया। 13वीं बार जब पुनः मंथन किया तो भगवान धन्वंतरी आ गए, अमृत का कलश लेकर के। जय हो भैया जय हो। क्यों? हरे बोले जिसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे वह स्वयं निकल के आ गया है। देवताओं ने सोची कि इनकी संख्या ज्यादा है, भगवान से मन ही मन प्रार्थना करे जल्दी से कुछ करिए। भगवान बोले चिंता मत करो, जब पीठ पे मैं धारण कर सकता हूं तो तुम्हें अमृत भी पिला सकता हूं, धैर्यता रखो। और प्रत्येक कार्यों में थोड़ा धैर्यता रखना भी चाहिए, जल्दबाजी में नुकसान ही होती है प्यारे। और भगवान नारायण ने उसी क्षण एक मोहिनी रूप धारण किया, रुनुक झुनुक करते हुए चले आ रहे थे। जय हो। अरे वाह, ऐसी देवी हमने अभी तक नहीं देखी। क्यों चिंता करते हो, 2 पक्षों में परिवर्तित हो जाओ। हाँ हाँ देवी, हमें जान पड़ती हो, स्वर्ग से आ रही हो आप। हाँ मुझे ऐसा जान पड़ता है इन देवताओं को लालसा बहुत लगी, पर मैं चाहती हूं पहले आपको पिलाओ। देवी आप अपने हाथों से पिलाओगी तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा मेरे हाथों से पीना चाहते हो? अरे बिल्कुल, तो 2 पंक्ति में बढ़ जाओ। एक तरफ सारे देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। भगवान मोहनी गए। एक बात बताओ, ऊपर का पतला पतला है, पहले आप पियोगे? मिला के आ जाऊं, गाढ़ा गाढ़ा आपको दे दूंगे निकाल के। देवी अब आप पर इतना भरोसा है, ऊंचे खानदान से लग रही हो, अच्छी साड़ी पहनी हो, इतने अच्छे आभूषण पहनी हो, छोटे घर से थोड़ी आई। आपकी आभा प्रभा बता रही है, कुशल घर से हो, पतला पतला दे दो। हाँ मैं भी यही चाह रही थी, गाढ़ा गाढ़ा निकाल के आपको दूंगी, मक्खन मक्खन। हाँ अब भगवान मोहनी गए, देवताओं को कहा अंजलि बनाओ। अंजलि बना करके सभी को चरणामृत जैसा हाथ में देने लगे। सभी पान कर रहे थे, इतने में ही एक स्वरभानु नामक दैत्य था, वो सूर्य और चंद्रमा के दोनों के मध्य में जाके बैठ गया। देवता का रूप बनाया और बीच में जाके बैठ गया। और चंद्रमा ने जैसे देखा, महाराज ये देवता नहीं है, ये ढोंगी है। और कौन है ये तो दैत्य है, हमारे ही पंक्ति में आकर बैठा हुआ है। भगवान नारायण ने तुरंत सुदर्शन चक्र को पहुंचाया, जाओ उसका सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन तब तक गले के नीचे उतर चुका था। स्वरभानु के 2 स्वरूप हो गए, धड़ भी जीवित रहा और सिर भी जीवित रहा। अब तो भगवान नारायण वहां से
मोहनी रूप में अमृत का कलश लेकर के लुप्त हो गए। मैं कहता था भैया वो फरेबी होगा, वो विष्णु ही रहा होगा। कितनी सुंदर जनाना साड़ी पहन करके आया, हमें मिथ्या कह करके पतला पतला पिला करके अभी आता हूं ऐसा कह करके झुटला के चला गया। देखो हम प्रतीक्षा करते रह गए और महात्मा गरुड़ जी के द्वारा जब कलश पहुंचाया गया अमृत का, तो वो 4 स्थानों में गिरा, उसकी कुछ बूंदे। तो आज भी भारत वर्ष में 4 स्थानों में 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। उज्जैनियम महाकाला क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में, हरिद्वार कनखल क्षेत्रे मायापुरी नाम हरिद्वार, उसे मायापुरी भी कहते हैं, नासिक त्र्यंबकेश्वर और प्रयागराज इलाहाबाद गंगा के संगम तट पर। इन 4 स्थानों में गरुड़ जी जब उस पात्र को लेके जा रहे थे तो कुछ बूंदें गिरी, इसके कारण वहां महाकुंभ और संतों का समागम, भक्तों का समागम होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित इस तरह भगवान ने 3 स्वरूप धारण किए, कच्छप रूप धारण किए और मोहनी रूप धारण करे, लक्ष्मी को वर्ण किए। एक हुआ मत्स्य अवतार, उसमें भी भगवान ने सत्यव्रत को आनंदित किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। अनेकों चरित्र हैं भगवान के, सारे दैत्य तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है।
तेरी गलियों में सावेरे जीना मरना है, तेरी गलियों में सावेरे मरना जीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है तेरी गलियों। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा।